भारत माता की जय। आज की मेरी वीडियो सोशियो इकोनॉमिक के जो 5 नंबर मिलते हैं उनके ऊपर है। भाई सोशियो इकोनॉमिक के जो 5 नंबर सरकार दे रही थी, बहुत अच्छे नंबर दे रही थी। अब जिनके घर में कभी सरकारी नौकरी नहीं लगा कोई, तो उन्हें अच्छी था कि नंबर दे रही है 5 सरकार। अब नहीं, कोर्ट केस कर दिया कि सरकार 5 नंबर बंद करे, ये गलत है, ये देना अच्छा नहीं है। भाई एक बात बताओ, 5 नंबर देना बहुत अच्छी बात है, चाहे कोई जनरल से हो, चाहे कोई एससी से, चाहे बीसी से हो। जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उसको 5 नंबर देना अच्छी बात है। लेकिन ये 5 नंबर क्या सरकार जो फैमिली आईडी से उठाए हैं ये गलत है। अब फैमिली आईडी में ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास इतना कारोबार है कि महीने का उनका 70-80 हज़ार रुपये महीना आता है, लाख रुपये लगा लो आता है, मतलब करोड़ों की संपत्ति है। लेकिन फैमिली आईडी में वो क्या 1,80,000 से इनकम कम करवा के बैठे हैं। अब इससे क्या, और कुछ फिर दूसरी तरफ क्या, एक गरीब है, वो इतना गरीब है कि वो दिहाड़ी मजदूरी करता है, सुबह जाता है और ई रिक्शा चलाएगा और शाम को अपना 100-200 रुपये कमा के लाएगा, और उसकी इनकम कितनी दिखा रखी है, 4 लाख। अब इससे क्या हो रहा है, इससे दोनों साइड दिक्कत होगी। ओरिजिनल कैंडिडेट रह गया और जिसको मिलने चाहिए थे उसे मिले नहीं, और जिसे नहीं मिलने चाहिए थे उसको मिल गए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये मत देखो कि 1,80,000 को ही 5 नंबर मिलेंगे, ये हटा दो। चाहे कोई ये बोलो, चाहे कोई 10 किले का मालिक हो, चाहे कोई करोड़पति हो, 5 नंबर उसे मिलेंगे जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है। सबसे अच्छी तो ये सलाह मेरी कि 5 नंबर उसे दो जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है। अब चाहे दूसरी बात सुनो, अब करोड़पति है, अब करोड़पति ने मान लो ला लो 65 नंबर ले लिए, 65 नंबर लेने के बाद उसको अगर 5 नंबर मिलते हैं तो उसे 70 हो गए 70, और उसका सिलेक्शन हो जाता है। और एक बंदा लगा लो, एक बंदे ने कितने 64 नंबर लिए जो कि गरीब घर से है। उसने क्या किया, 64 नंबर लिए और उसने 5 नंबर लेके क्या किया, वो लग गया। अब वो लग गया ना, जबकि करोड़पति ने उससे ज़्यादा नंबर लिए और वो करोड़पति रह गया। तो ये पैसे से मत तोलो कि इसके पास इतना पैसा है, इसके पास इतना पैसा नहीं। दिमाग से तोलो, सभी को दिमाग से तोलोगे तभी बेनिफिट होगा। ये मत सोचो कि भाई गरीब का ये है, अमीर का ये नहीं। संपत्ति से तो मत दो 5 नंबर, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया करो कि जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उसको ही 5 नंबर मिलेगी बस। उससे क्या, उससे सभी युवा खुश हो जाएगा। देखो, चाहे कोई करोड़पति हो, सिफारिश से तो कोई नंबर ले नहीं सकता। मान लो मेरे पास 100 किले हैं, ठीक है, 100 किले हैं, अब मैं नंबर तो ले रहा हूँ 50, बताओ, अब लिस्ट जाएगी 70 पे, तो कैसे, ऐसे थोड़ी होगा। करोड़पति भी पढ़ने वाला ही हो लगता है, ये नहीं है कि करोड़पति अनपढ़ ही लगे, नहीं, वो बच्चे भी पढ़ते हैं जिनके पास बहुत अच्छा पैसा है, और जो गरीब घर से बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, गरीब घर के लड़के भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। लेकिन संपत्ति के आधार पे 5 नंबर देना गलत है। आपने जो फैमिली आईडी का लगाया कि 1,80,000 से हम 5 नंबर देंगे, ये गलत है। इसमें गरीब भी रह गया और जिसको मिलने चाहिए थे वो उसे भी नहीं मिले, और जो लेना चाहता था फर्जी वो ले गया। तो आप सबसे अच्छा मेरा आइडिया है कि आप सिर्फ उसे दीजिए 5 नंबर जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है। इससे सभी युवा खुश हो जाएगा और कोई कोर्ट केस नहीं होगा। भर्ती पे भी सारी भर्तियां धड़ल्ले से पूरी होगी। लेकिन पता नहीं कौन महान पुरुष सलाह देता है। तो सबसे पहली तो बात मेरी, एक राजा को सलाह बहुत सोच समझ के माननी चाहिए। जिन्होंने ये सलाह दी है ना 5 नंबर की, भाई 1,80,000 का आप इनकम देख लो, कुछ नहीं पता क्या राजनीति चल रही है अंदर से। सोचते हो कि भाई गलत सलाह दे दे राजा को ताकि राजा की सरकार गिर जाए, ऐसा ही होता है इस राजनीति में। तो भाई अपने दिमाग से चलना चाहिए और ये 5 नंबर मिलने चाहिए, 5 नंबर मिलने चाहिए उसे जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, चाहे वो 10 किले का मालिक हो, चाहे वो 100 किले का मालिक हो, चाहे, और दूसरी तरफ चाहे कोई गरीब हो, चाहे वो झोपड़ी में रहते हो, उसे भी 5 नंबर मिलने चाहिए। पर मिलने कैसे चाहिए, उसी घर में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए बस, तब अच्छा है ये 5 नंबर मिलने से। इससे दोनों ही बच्चे सिलेक्ट होंगे। अब कैसे सिलेक्ट होंगे वो मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि अगर करोड़पति 65 नंबर ले रहा और 5 नंबर से मिल जाते हैं तो 70 बन गए। अगर कोई 64 नंबर गरीब घर का ले रहा है और 5 नंबर वो ले जाता है
तो वो लग गया 64 वाला और 65 वाला रह गया। क्यों रह गया 65 वाला? 65 वाला बोलता है कि उसके पास तो संपत्ति बहुत ज़्यादा थी लेकिन जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है, मैंने तो उसने ज़्यादा करी है और मेहनत उससे ज़्यादा करके 65 नंबर ले रहा था, लेकिन क्या 5 नंबर नहीं मिले। तो सबसे अच्छा है कि गवर्नमेंट जॉब हो जिसके घर में, उसके 5 नंबर काट लो, और जिसके पास चाहे कोई अरबपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे कोई झोपड़ी में रहता हो, उसको 5 नंबर दे दो बस। ये क्राइटेरिया कर दो सर। ये मत देखो कि 1,80,000 इनकम होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का रखो सर, इससे ही सभी को मौका मिलेगा आगे आने के लिए। अब ये क्या है सर कि 10 किले हैं उसकी 5 नंबर नहीं देंगे, वो तो पूर्वजों की देन है, उसने अपने आप तो कमाया ही नहीं है। वो तो सभी को तो एक विरासत में मिला हुआ है, जो भी जिसको मिला वो सब विरासत में मिलता है। गरीब पैदा हुआ है कोई तो उसमें सब कोई कसूर नहीं है, और गरीबी में मर जाए तो फिर उसका कसूर है, ये कहावत है। तो आप ऐसे मत तो लो इनको। तो जो मैंने बताया वही करो। जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उसको 5 नंबर मिलने चाहिए। अगर किसी के घर में सरकारी नौकरी है उसके नंबर काट लो। और संपत्ति आधार पर तो हम किसी को कभी भी जज नहीं कर सकते। और ऐसे किसी सलाह मत लीजिए सर। और आपके पास समय बहुत कम है, बीजेपी सरकार के पास ये भर्तियाँ जल्दी पूरी करे, ये भर्तियाँ जल्दी पूरी करेगी तभी ही जनता आपके सहयोग में आएगी और आपको योगदान देगी वोट का, और तभी आपको वोट मिलेंगे और तीसरी बार आप एक इतिहास रच जाओगे, दोबारा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का। तो जय हिंद सर।